मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 8004-56677 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कोटि कोटि प्रणाम को करते हुए 3 नमस्कार महामंत्र का जाप करते हुए आज की दिव्य महासाधना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। एक के बाद एक विशिष्ट देह की साधना और नए नए मास्टर हीलिंग हम सीख रहे हैं और सीखने की वजह अनुभव कर रहे हैं। तो आज हम अलग अलग चीजों को जानेंगे, सीखेंगे। उसके पहले दोनों हाथों को जोड़ते हुए युगादिदेव से आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। भक्तामर स्तोत्र को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। जैन धर्म की अनमोल बातों को सिखाने वाले मेरे सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले मेरे गुरुजी को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। पंच नमस्कार को नमन करते हुए अपने गुरु महाराज साहब जी का फोटो सभी लोगों को बैठना है। हृदय के अंदर गुरु पद का स्थापन आज होने जा रहा है। जिसके पास नहीं है वो यहाँ पर आज्ञा चक्र में भी वो देख सकते हैं। माला जितनी भी है सभी लोग माला लेकर के बैठे, वासस के लेकर के बैठे और पूर्ण भावोल्लास के साथ आज के बाद हम जो भी मंत्र गिनेंगे उस मंत्र का जबरदस्त हमें रिजल्ट मिले। खाली मात्र गिनना नहीं है, रिजल्ट मिले, उसकी महासाधना का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सपसाहुणम। एषो वंजनमुकार सर्वभावपणासनो मंगलाणं सर्वे सिंहणो वै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताइने। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राज जैन धर्मोस्तु मंगलम। शत्रुंजय समरु सदा सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार। मनुष्य जन्म पामी करे बंधु 12,000। अद्भुत शाश्वता गिरिराज को नमन करते हुए वंदना करते हुए भक्तामर की अद्भुत गाथा, अद्भुत महासाधना सीखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। और अनुभव की महायात्रा के अंदर गाथा नंबर जो है एक के बाद एक विशिष्टतम गाथा हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और अनुभव की यात्रा के अंदर क्या प्रभाव है महाप्रभावशाली भक्तामर स्तोत्र का, कैसे आराधना करनी चाहिए, संकल्प के बारे में हमने सोच लिया। सबसे पहले हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे राज्य के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, और अंतिम की जो संकल्प है और विश्व के लिए आपको करना है। तो कल हमने 27 गाथा तक देखा था, जाना था, समझा था। गाथा नंबर 28, गाथा नंबर जो 28 है वो 28वें नंबर की गाथा 4 जबरदस्त कार्य करती है, जिसमें पहले नंबर का जो कार्य है उसका नाम है व्यापार में लाभ। अभी कोरोना काल के बाद जो समय खत्म हो चुका है, अब तो सब जगह पे इतना अच्छा माहौल बन गया है। तो व्यापार को जबरदस्त बढ़ाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना आप चाहते हो, व्यापार में खूब प्रगति चाहिए आपको, तो कि उसके लिए खास करके सुख चाहिए। पैसे तो बहुत है लेकिन घर में दवाइयां जाने का नाम नहीं ले रहे, समृद्धि नहीं है। पैसे बहुत है लेकिन अपने पतिदेव को भाग में नहीं मिल रहे, हिस्से में नहीं मिल रहे।
तो कि समृद्धि, सुख और समृद्धि, जो भी हमारे पैसे हैं उसका मैं आनंद करूं। तो कि सुख, समृद्धि, यश और विजय, सक्सेस, प्रमोशन के लिए, जितने भी जॉब के लिए हीलिंग आएंगे, कोई बोलेगा भाई हमें प्रमोशन चाहिए, तो कि प्रमोशन के लिए भी हमें खास करके भक्तामर स्तोत्र की 28 नंबर की, क्योंकि इसका मुख्य प्रभाव जो है यश और विजय। और यहाँ पर लिखा है सम्मान तथा राज दरबार में प्रतिष्ठा, यानी जहां पर आप जॉब कर रहे हो वहां पर आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको सम्मान जबरदस्त मिलेगा। सर्व कार्य सिद्धि गाथा है, तो जब भी आपको कोई भी गाथा नहीं मिल रही है तब आपको ये 28 नंबर, 28 नंबर की गाथा सर्व कार्य सिद्धि के लिए, आप हीलिंग के लिए उपयोग कर सकते हो। गाथा नंबर 29, ये बहुत अगत्य की गाथा है और आने वाले समय के अंदर ये गाथा का प्रभाव भी बढ़ेगा और एक एक घर के अंदर जरूरी होगा, क्योंकि नशे को दूर करती है। आजकल चारों तरफ जो नशा बढ़ रहा है, चाहे वो चाय का नशा हो, चाहे वो अलग अलग चीजों खाने का पीने का नशा हो, तो कोई भी प्रकार का आपके पास आपका अड़ोसी पड़ोसी स्नेही स्वजन, बेटे का, बहन का लड़का, भाई का लड़का, कोई भी है और कोई भी प्रकार की बुरी आदत उनको लग चुकी है, तो कि नशे के प्रभाव को दूर करता है। जिन जिन लोगों को चश्मा है, जिन जिन लोगों को आंखें दुखती है, तो कि दुखती आंखें ठीक होती है। और बिच्छू का विष, कोई भी प्रकार का जंतु का विष, कहीं पर कभी कभी कोई हमें मच्छर काट लेता है या लंबे समय से कोई भी घाव जो है, कोई भी गुमड़ा है, उसका रूज नहीं आता है, तो घाव भरने के अंदर विष को दूर करने के लिए गाथा नंबर 29 बहुत 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 लाभदायी है। गाथा नंबर 30 सर्व भय निवारक। कल मैं आपको सोने की जो दिशाएं लिखा रहा था, समझा रहा था, ये खाली आप सोना सीख लो, सही दिशा में सोते हो तभी भी आपको बहुत असर होता है और बहुत लाभ होता है। और सप्त भय निवारक एक छोटा सा मंत्र है, नमो जिनाणम जीय भयाणम। जिसको भी स्वप्न में डर लगता है, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं या जिनको भी डर बहुत लगता है, उन सभी के लिए नमो जिनाणम जीय भयाणम जो मंत्र है, क्योंकि जब कभी भी रात को सोने के लिए आप गद्दी के ऊपर जा रहे हो तब पूर्व दिशा की ओर सिर रख करके सोना है। આપણું જે માથું છે એ તમે જ્યારે રાખો તો પાછળ પૂર્વ દિશા જ્યારે હોય છે તો કે સન્માર્ગમાં વૃદ્ધિ થાય છે, નયા નયા ક્રિએટિવ વિચાર આવે છે। જે ધર્મ करने की जो इच्छा हुई है, दान देना है, दू नहीं दू, दू नहीं दू, दू नहीं दू, तो कि जो भी अच्छा कार्य है वो तुरंत 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 आप करते हो। पश्चिम दिशा के अंदर आप यदि सर रखकर सोते हो, आपके हीलिंग का पावर, या आप इतना सारा सुबह में 2 घंटे तो भक्ति कर ली, पर कभी कभी विचार आता है कि इतना जाप करने के बाद क्या होगा। ईस्ट दिशा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ऐसे लिख देना सब लोग, बराबर। तो कि पूरा दिन आप यदि पूरी प्रक्रिया बढ़िया से बढ़िया करते हो, लेकिन रात को आप गलत दिशा में सोओगे वेस्ट के अंदर, तो महाविनाश, चिंता ही बढ़ेगी। सुबह में जैसे ही आप उठोगे कोई न कोई बुरा समाचार आपकी राह देख करके खड़ा होगा। सबसे श्रेष्ठ दिशा क्या है? कोई भी व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी आप पल भर में दूर करना चाहते हो, उसको स्वस्थ बनाना चाहते हो, तो उन व्यक्ति को दक्षिण दिशा, साउथ दिशाમાં માથું રાખીને સુવાડવાથી નીંદ આખી પૂરી થાય છે, उत्तम आरोग्यની प्राप्ति થાય છે। और जो भी व्यक्ति जॉब में और बिजनेस में अनसक्सेस है, लगातार व्यापार में प्रयत्न करने के बाद भी उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है,
उन सभी लोगों को साउथ दिशा में सिर रख करके सोना चाहिए। और कभी भी नहीं सोने की दिशा नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा के अंदर कभी भी माथा रख करके सोने से समस्या बढ़ती है। ये इतने मंत्रों का पावर जाता क्या है? तो कि जो हमारी अस्त व्यस्त भोजन व्यवस्था है, जो हमारी अस्त व्यस्त बैठक व्यवस्था है, जो हमारी अस्त व्यस्त घर की संरचना है, आप लगातार प्रयत्न करेंगे और आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बाथरूम होगा, आपकी 80-90% एनर्जी खाली वो एक गलत दिशा में टॉयलेट बाथरूम खींच लेता है। इधर मंदिर में आप 2 घंटे तक इतनी भक्ति किया, इतना संकल्प लिया, इतना हीलिंग लिया, लेकिन जहां समृद्धि होनी चाहिए, अग्नि दिशा में अग्नि होनी चाहिए, लेकिन आपने वहां पानी का टैंक रख दिया है, तो आपकी समृद्धि जो है वो आएगी, 10,000 रुपया आएगा, लेकिन जाएगा 15,000 रुपया। तो हमेशा कभी भी उत्तर दिशा में हमारा सिर रख करके सोना नहीं है। मानतुंग महाराज ने कितनी जबरदस्त कोटि की हमारे लिए चिंता की है। जैन आगमों के अंदर, जैन शास्त्रों के अंदर पूर्वाचार्य भगवंतों ने इतनी छोटी छोटी बातों को बनाया कि आपका जीवन शैली इतना सरल हो जाए कि न आपको दवाइयां खानी पड़े, न आपको इधर उधर भटकना पड़े। रोज बरोज आपकी चित्त की प्रसन्नता अपग्रेड बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, परिवार के अंदर अपनापन बढ़ता रहे। तो गाथा नंबर 30 सर्व भय निवारक गाथा। और जिसको भी बहुत भय रहता है उनको ज्यादातर 2 भगवान की आराधना करनी चाहिए। 1 नंबर के भगवान है ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री नेमिनाथाय नमः। राहु और केतु ग्रह की आराधना सर्व प्रकार के भय का निवारण करती है। ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री नेमिनाथाय नमः और ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः। समय की अनुकूलता मुजब 27 बार, 108 बार, 3 बार, 9 बार, ये 2 मंत्र सर्व भय निवारक। और गाथा नंबर 30 भी जो है वो सर्व भय निवारक है। और अत्यंत 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 पावरफुल गाथा। करोड़ों लोग वर्तमान में इस रोग के रोगी है, क्योंकि जिनको भी दाद है, खुजली है, स्किन संबंधी बहुत प्रॉब्लम है, सफेद दाग है, सर्व प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को दूर करने का परम सामर्थ्य गाथा नंबर 31। 31वें नंबर की जो गाथा है वो गाथा सर्व प्रकार के चमड़ी संबंधी प्रॉब्लम, जिसकी बहुत ड्राई चमड़ी रहती है, जिसको बहुत चमड़ी खुलती निकलती रहती है, पैर के अंदर वाडिया हो जाता है, पानी भर जाता है, पैर के अंदर परु निकलता है, बहुत हद से ज्यादा पसीना होता है, बार बार आपको क्रीम लगाना पड़ता है, धीरे धीरे आंखों के नीचे काले काले धब्बे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसी चमड़ी संबंधी, स्किन संबंधी कोई भी गाथा में से आप पवित्र होना चाहते हो तो वहां के लिए हम आराधना करेंगे गाथा नंबर 31। अब हम थोड़ा सा चक्रों का अभ्यास कर लेते हैं कि जब भी आप अपने को सेल्फ हीलिंग देंगे, जब आप दूसरे को हीलिंग देंगे तो कैसे करेंगे काम। तो कि इसके लिए बहुत छोटा सा एक चार्ट है कि जब कभी भी ये सारे एक पेज के अंदर एक तरफ सारे रोग का नाम लिख दीजिए और दूसरी तरफ आपको चक्र और भक्तामर लिखना है। तो कि जब कभी भी पेट संबंधी प्रॉब्लम आए, कब्जियत आ जाए, बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका शरीर बहुत पतला है, जिनको एसिडिटी बहुत रहती है, जिसको गैस का ट्रबल बहुत रहता है, उन सभी लोगों को भक्तामर हीलिंग मणिपुर चक्र और लीवर के ऊपर देना है। जिनको सर्दी बहुत रहती है, कफ बहुत होता है सर्दी में ठंडी में कभी भी, क्योंकि विशुद्ध चक्र
और फेफसा के ऊपर आप भक्तामर से या नमस्कार महामंत्र से आपको हीलिंग लेना है। ये जब आप चार्ट बना रहे हो तो सबसे पहले लिख लीजिए कि कोई भी आपके पास हीलिंग लेने के लिए आए और वो व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है तो सबसे पहले डायबिटीज के ऊपर वर्कआउट करना है। जब तक डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगा तब तक बाकी सारे रोगों के ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि डायबिटीज के लिए मणिपुर चक्र और पेनक्रियास, जिनको भी डायबिटीज बहुत है सबसे पहले इनके ऊपर काम कीजिए। जिनको भी हड्डियों का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन बहुत रहता है, वो भक्तामर हीलिंग कहां पर लेंगे। जिनको भी लेडीज प्रॉब्लम बहुत रहता है, स्त्रीजन्य रोग, उन सभी लोगों को मूलाधार चक्र, सोमवार के दिन हम मूलाधार चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो मूलाधार चक्र के ऊपर हम सारी गाथा, सारे मंत्र का अभ्यास करेंगे। जिसको सांस की तकलीफ है, दम है, हाथ चढ़ जाता है, थोड़ा बहुत भी चढ़ना है, एलर्जिक बीमारियां, और जिनको भी अस्थमा है, उन सभी लोग विशुद्ध चक्र और मणिपुर चक्र, ये दोनों चक्रों के ऊपर, गले के ऊपर आप कीजिए और नाभि से 4 आंगल ऊपर। जिनको भी ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो या चाहे लो हो, जिनको भी ब्लड प्रेशर बहुत रहता है, उनको खास करके मणिपुर चक्र और हृदय चक्र को बैलेंस करना है। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, उन सभी लोगों को मणिपुर चक्र के ऊपर डायलिसिस जिन जिन लोगों का चल रहा है या डॉक्टर ने बोला है अब लेना पड़ेगा। मानसिक विचार, मानसिक फोबिया, मानसिक डर जिसको भी सता रहा है, उनको यहाँ पर आज्ञा चक्र और हृदय चक्र, ये 2 चक्रों के ऊपर आप जैसे ही काम करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक आपकी जो जीवन धारा है वो संतुलित होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी अभी हमने गाथा नंबर 31 बोला है स्किन के लिए। तो जहां पर आपको चमड़ी का स्किन का प्रॉब्लम, किसी को हाथ में होता है, किसी को पैर में होता है, किसी के अलग अलग अंगों के ऊपर होता है, तो वो अंग के ऊपर भी देना है, साथ साथ में मणिपुर चक्र के ऊपर। यानी जहां पर स्किन का प्रॉब्लम है वो जगह एकदम सुंदर हो गई है, एकदम सुवाली हो गई है, उस प्रकार से आपको एनर्जी फ्लो को वहां पर देना है। साथ साथ में आपका मणिपुर चक्र जैसे ही क्लीन होगा, जैसे ही आपका पेट ठीक होगा, ऑटोमेटिक आपकी जो चमड़ी है वो एकदम पावरफुल हो जाएगी। जिसको माइग्रेन बहुत रहता है तो उन सभी लोगों को आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र और मणिपुर, माथानो दुखाવો બહુ જ રહે, નંબરો વારે ઘડીએ વધઘટ થયા કરે, થોડીક વાર પણ તડકામાં જાઓ માથું દુખવા માંડે, થોડુંક પણ નાનકડું ટેન્શન આવે, तो कि उन सभी के लिए आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र के ऊपर हमें काम करना है। जिनको भी टॉक्सिन हो जाता है, जिनको बहुत खांसी आती है, खांसी बंद लेने का नाम नहीं लेती है, उनको भक्तामर हीलिंग, विशुद्ध चक्र और मणिपुर चक्र, ये सबको सब लिखना है। क्योंकि आपको आप तो एकदम ठीक हो ही गए हो, 12 दिन में आप सभी की काया तो कंचन काया हो गई है, लेकिन अब आपके पास आए सीधा मंत्र बोलने लग जाओ, उससे जगह जो चक्रास है उसके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे तो हमें ज्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा। और जिसको भी कमर की पीड़ा बहुत है, तो कि बैक पेन वाले, कमर पीड़ा वाले, उन सभी लोगों को कमर का भाग और मूलाधार चक्र के ऊपर खास हीलिंग ऊर्जा, भक्तामर की मंत्र ऊर्जा और नमस्कार महामंत्र की ऊर्जा आपको खास देनी है। तो हमने बेसिक भक्तामर की एक गाथा को जान लिया 31 नंबर तक, और भक्तामर के हीलिंग चक्रों के हिसाब से कैसे करा जाए वो हमने देख लिया। अब हम जो सीखने वाले हैं, करने वाले हैं, गुरु पद की स्थापना। गुरुदेवो गुरु देवता, गुरु बिना घोर अंधकार, सांपद गुरु जो सा पड़े तो लहिए भवनो पार। मंगलकारी गुरुदेवों को वंदना करते हुए, जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन सरू है।
तो आज सभी भी जो भी आपके गुरुदेव है, चाहे वो साधु भगवंत है, चाहे वो साध्वी जी भगवंत है, चाहे वो पंडित जी है, चाहे वो स्कूल के गुरु है, कोई भी गुरु है, उन सभी गुरुओं को आप याद करते हुए, नमन करते हुए, आप जिस भाव से भक्तामर हीलिंग सीख रहे हैं, जिस भाव से भक्तामर हीलिंग की साधना कर रहे हैं, उस मंगलकारी साधना के प्रभाव से, उस मंगलकारी प्रार्थना के प्रभाव से ऐसा जबरदस्त कोटि का विकास हो, ऐसा जबरदस्त कोटि का जीवन के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर सफलता मिले। और यही भावधारा के साथ में खास करके आज हम गुरु वंदना करने के लिए जा रहे हैं। तो सभी लोग हृदय के अंदर एक छोटी सी, मैं आपको सभी को प्रार्थना बुलाने जा रहा हूं। प्रार्थना में आप सभी लोगों के साथ में बोलूंगा। आप सभी लोगों को आंख बंद करते हुए, लास्ट टाइम जब भी आप आपके गुरु महाराज साहब जी को मिलने के लिए गए हो, उस वाक्य को, उस दृश्य को आपको याद करना है। बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भाव से आपके ऊपर आपके गुरु ने आशीर्वाद दिया है, ऐसा विजुअलाइजेशन करते 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 करते, हे गुरुदेव, हम आपकी विशिष्टतम भक्ति करते करते हम सभी का कल्याण हो। इस भक्तामर की भक्ति करते करते हम सभी लोग प्रसन्नता को, आनंद को, किल्लोल को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ सभी लोग टट्टार कमर से बैठ जाइए, थोड़े थोड़े दूर दूर। ज्ञान मुद्रा के अंदर दोनों हाथों को बराबर थोड़ा सा घिसिए। अपने गुरुदेव को गुरु वंदना, 3 खमासना, 2 खमासना, इचकार, सूरा, इश्क वंदना करते करते याद कीजिए कि हे गुरुदेव, आपकी ये पवित्र वंदना, आपकी ये पवित्र प्रार्थना से हमारा बहुत 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 कल्याण हो, बहुत 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 मंगल हो। इसी भावधारा के साथ में, हे गुरुदेव, हम ये जो सीखने जा रहे हैं, ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। इस भक्तामर हीलिंग के माध्यम से हम हजारों लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, हजारों लोगों को इस महामंगलकारी दादा आदिनाथ के साथ में जुड़ना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके अंदर हमें आपका साथ चाहिए। यही भावधारा के साथ में वंदना करते हुए, नमन करते हुए, खास करके आंखें बंद, बराबर भाव से उनको गुरु वंदना कीजिए, नमस्कार कीजिए। गुरु वंदना करते करते, नमस्कार करते करते आज का अद्भुत महामंगलकारी ध्यान का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। सभी की आंखें बंद, कमर से डट्टार। जो भी आपके गुरु है उसको याद कीजिए, एकदम रिलैक्स अवस्था में, जो भी आप अवस्था में बराबर बैठ सकते हो, वो अवस्था के अंदर आप बैठ जाइए। और अद्भुत भावधारा के साथ में आज की हम ये साधना, मेरे हृदय के अंदर गुरुदेव आपकी प्रतिष्ठा हो रही है। गुरुदेव आप पधारिए और मुझे सन्मार्ग प्रदान कीजिए। गुरुदेव आप पधारिए और ये मेरा जो हीलिंग है, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ। इस भावना के साथ में गुरुदेव की अनंत ऊर्जा आ रही है। और ये गीत के एक एक शब्द को आप और गुरुदेव दोनों बात कर रहे हैं। भाव से नी पानी गरे सा ग गरे गरे रे सा रे सा नी पानी सा रे ग गरे सा रे सा नी सा। मेरे हृदय में गुरुवर पधारो रे, मैं तेरा दास बनूं। मेरे हृदय में गुरुवर पधारो रे, मैं तेरा दास बनूं। मेरे मन के मनोरथ सुधारू रे, गुरु तेरी सेवा करूं। मेरे मन के मनोरथ सुधारू रे, गुरु तेरी सेवा करूं। गगर गगर सरे रे सा नी सा, गगर गगर सरे रे सा नी सा। ना थी समझ कोई साकार ब्रह्म की, ना थी समझ कोई साकार ब्रह्म की, ना थी रे खबर कोई ब्रह्म
स्वरूप की ना थी रे खबर कोई ब्रह्म स्वरूप की। नहीं जाना था मैंने भक्ति भगत को, नहीं जाना था मैंने भक्ति भगत को। ना थी खबर कोई हरि के संबंध की, ना थी खबर कोई हरि के संबंध। मैं तो देह बन कर जिया रे, वृत्ति का दास रहा। मैं तो देह बन कर जिया रे, वृत्ति का दास रहा। मेरे मन के मनोरथ सुधारू रे, मेरे मन के मनोरथ सुधारू रे। गुरु तेरी सेवा करूं, मेरे हृदय में गुरु बन पधारू रे। मैं तेरा दास बनूं। करुणा तुम्हारी जो अपना बनाया, करुणा तुम्हारी जो अपना बनाया। प्रेम बहा के ऐसा संबंध कराया, संबंध कराया अपना बनाया, संबंध कराया अपना बनाया। करुणा तुम्हारी जो अपना बनाया, प्रेम बहा के ऐसा संबंध कराया। कर्मों के पर्वत धूल करी उड़ाए, कर्मों के पर्वत धूल करी उड़ाए। प्रारब्ध भेरू को शून्य बनाए, प्रारब्ध भेरू को शून्य बनाए। मुझको आनंद मगन है बनाया रे, मुझको आनंद मगन है बनाया रे। गुरु तेरी करुणा यही मुझको आनंद मगन है बनाया रे। गुरु तेरी करुणा यही मेरे हृदय में गुरु बन पधारो रे। मैं तेरा दास बनूं। एक कदम जो उमंग से भर लूं, एक कदम जो उमंग से भर लूं। दौड़ के आए ऊंची तरंग से वो भर ले, दौड़ के आए ऊंची तरंग से वो भर ले। मेरे हर कदम के प्रेरक तुम गुरु, मेरे हर कदम के प्रेरक तुम गुरु। राजी होकर आशीष
गुरु तेरी करुणा बिना ऐसी लीला कैसे होवे रे। गुरु तेरी करुणा बिना मेरे मन के मनोरथ सुधारू रे। मेरे मन के मनोरथ सुधारू रे। गुरु तेरी सेवा करूं मेरे हृदय में गुरुवर पधारो रे। मैं तेरा दास बनूं। गुरु तेरे रंग में रंगूं। सब बोलिए, गुरु तेरे रंग में रंगूं। गुरु तेरी पूजा करूं। गुरु तेरी पूजा करूं। गुरु तेरे साथ रहूं। गुरु तेरे साथ रहूं। गुरु तेरी शरण ग्रहूं। गुरु तेरी शरण ग्रहूं। गुरु तेरी शरण ग्रहूं। गुरु तेरी शरण ग्रहूं। ગુરુદેવની અનંત કૃપા જાણે આપણા ઉપર सहजात्म स्वरूप परम गुरु। 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 बोलो सद्गुरु भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत है उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जीवन को जिन्होंने चार चांद लगाया है
वैसे सदगुरुओं को भी कोटि कोटि प्रणाम। चलो वासस के बाद में ले लीजिए। आपके अंदर भीतर के अंदर कुछ कुछ लोगों को जो मैं देख रहा था, पूरा उसका शरीर के अंदर जबरदस्त कोटि का वाइब्रेशन का अनुभव था, और कुछ कुछ लोगों ने आंख खोल करके अपनी मस्ती में मस्त थे। एक बात समझ लेना कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। आज जबरदस्त चतुर्दशी है और आज आपके हृदय के अंदर गुरु की स्थापना हुई है। तो खूब उत्तम भाव के साथ में वासस के पैसे हाथ में ले लीजिए और 3 बार जो आपने आपके गुरु का ध्यान किया है, भले आप दुकान में से नौकर वाली लाए हो, कहीं पर से भी नौकर वाली लाए हैं, जैसे अंजन सला का प्रतिष्ठा के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रतिष्ठाएं बताई है, उसी प्रकार से नौकर वाली की भी प्रतिष्ठा करानी चाहिए। तो अभी तो मैं आपको ऑनलाइन करा देता हूँ, लेकिन जैसे ही चौमासा खुले, जैसे ही आप सभी लोगों का उपाश्रय खुले, तो जल्दी से जल्दी अपने गुरु भगवान के पास जाकर के आपको अपनी नौकर वाली के ऊपर वासस के डलवा देना है। वासस के पैसे हाथ में ले लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको प्राचीन प्राचीन गुरुदेवों की नौकर वाली, किसी के पास अभय सागर महाराज साहब जी की नौकर वाली होगी, किसी के पास कलापुणेश्वरी महाराज साहब जी की नौकर वाली होगी, तो वो नौकर वाली है या उनका वासस के पे जो भी आपके पास है, कि उनसे मेरी ये साधना के अंदर दिन प्रतिदिन जबरदस्त अभिवृद्धि हो। ये हम जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि हमारी साधना के अंदर अभिवृद्धि होनी चाहिए। तो आइए 3 नमस्कार महामंत्र गिनते हुए, ये नमस्कार वाली, ये नौकार वाली अत्यंत ऊर्जावान बन चुकी है। इनके द्वारा हम जितने भी जाप कर रहे हैं, वो जाप का हमें पूर्ण फल मिल रहा है। नमो रियंदाणम 3 बार आपको थोड़ा थोड़ा वासस्केप लेना है, और ये देखिए ऐसे पूजा की अंगुली और अंगूठा के बीच में लेना है, और जितनी भी नौकार वाली है, 1 है, 2 है, 5 है, जितनी भी है, सभी के ऊपर अल्प अल्प मात्रा के अंदर वासस्केप के छंटकाव करना है। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयजवसावणम शोभनम कारो सबभावपणाशनो मंगलाणम च सर्वेशिं परमो वै मंगलम। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयजवसावणम शोभनम कारो सबभावपणाशनो मंगलाणम च सर्वेशिं परमो वै मंगलम। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयजवसावणम शोभनम कारो सबभावपणाशनो मंगलाणम च सर्वेशिं परमो वै मंगलम। नमो रसिदाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य। अभी आपको यहाँ पर आग्रह चक्र के अंदर आपके जो भी गुरु महाराज साहब है, उनका फोटो है, साधु जी महाराज साहब, साधु महाराज साहब जो भी है, वो आपकी इसके ऊपर नौकार वाली के ऊपर वासस्केप से माध्यम से ऊर्जा डाल रहे हैं। आपके गुरु को आप याद कीजिए, और उनकी दिव्य शक्तियां, दिव्य लब्धियां पूरी तरह से आपकी माला में आ चुकी है, और आगे आप जितनी भी साधना कर रहे हो, वो साधना का पूर्ण फल मिल रहा है। मैं स्वाहा बोलूं तो आपको थोड़ा सा वासस्केप डालना है, 3 बार करना है। नमो रत्ने सुवर्ण बीजे या रचिता जपमालिका सर्व कार्य सुसर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्तु स्वाहा। पूजन कीजिए एक बार, जितनी भी 1 2 3 सभी रक्षा, सभी नौकार वाली के अंदर बहुत ही जबरदस्त पावर ऊर्जा आ रही है। आज पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हो रही है। रत्ने सुवर्णे बीजे या रचिता जपमालिका सर्व कार्येषु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्तु स्वाहा। दूसरी बार वासस्केप कीजिए। रत्ने सुवर्ण बीजे जपमालिका सर्व कार्येषु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्तु स्वाहा। पूजन करें, नमस्कार करें, वंदना करें, और ये सभी हमारी नौकार वाली पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो चुकी है, पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो चुकी है। मैं, मेरे घर वाले, स्नेही, स्वजन, जितने भी लोग इनसे माला गिन रहे हैं, उनका सभी मनोकामना, सभी शुभ संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपको माला गिननी है। देखिए, खास करके प्लास्टिक की एक भी माला हो तो उसको अभी तुरंत पानी में बहा देना है। मात्र सूतर की माला, सुखड़ की माला, और यदि आपके पास जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है तो चांदी की माला, और अभी नवरात्रि में हम बहुत सारे अनुष्ठान कराने वाले। वाह रुचिरा जी नागड़ा, सुखड़ की माला है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास करके सोने की माला, जैसे हम गले के अंदर मग माला पहनते हैं, वैसी कम से कम 27 मणके वाली सोने की माला। वैसे सोना तो बहुत रहेगा, वल्लभ भाई रुद्राक्ष की माला है,
मोती की माला है, बहुत बहुत बढ़िया, खूब खूब अनुमोदना। सभी लोग अपनी मालाओं का फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना, या लता बेन, रेखा बेन सबको भेज देना, बराबर है। समकीत जैन, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपको सोने की माला यंत्र में भी बढ़िया से बढ़िया, जितनी उत्तमोत्तम आप रिजल्ट, मुझे बहुत कम लोग दिख रहे हैं, इसके लिए जो दिख रहे हैं उनका नाम बोला हो, लेकिन जिसके पास जो भी है आज के बाद उस माला से जाप करने से, ये मंत्र मैंने आपको सुना दिया है, यूट्यूब के ऊपर भी कल चढ़ जाएगा, तो आपके कोई भी स्नेही स्वजन अभिमंत्रित की गई चीजों का आप उपयोग करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी इसका परिणाम मिलेगा। स्फटिक की माला बहुत अच्छी बात है, रुद्राक्ष की माला बहुत अच्छी बात है, सूतर की माला बहुत अच्छी बात है, केमिकल वाली कोई भी माला रखनी नहीं है। तो खूब भावधारा के साथ में अब जो है, कल हम लोग सभी जा रहे हैं शंखेश्वर महातीर्थ, कल गुरुवार है और अनेक आचार्य भगवंतों का हमें आशीर्वाद मिलने वाले हैं। इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग सुबह में 9:30 बजे जैन अनुष्ठान फेसबुक चालू करके बैठ जाना। कल अद्भुत मंत्र दीक्षा का एक अद्भुत कार्यक्रम रखा है, तो 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। कल क्लास नहीं होगी, कल आपको एक लिस्ट बनाना है कि आपका बेडरूम कहाँ है, भक्तामर ध्यान करते करते अपने घर का वास्तु कैसे बैलेंस करे, कोई भी प्रकार की तोड़फोड़ करे बिना। तो कल आपको 5:30 से 6:30 अपना पूरा लिस्ट बना देना है, मैं कहाँ कौन सी दिशा में सोता हूँ, मेरा बेडरूम कहाँ पर है, मेरा किचन कहाँ पर है। जो हम सोमवार को अब सीधा मिलेंगे, बहुत बढ़िया अंजना जी जवेरी, खूब खूब बढ़िया। और खास आज अंजनी जी भी शायद जुड़े हुए हैं, यदि वो जुड़े हुए रहेंगे तो अंतिम 5-1 मिनट वो भी बोलेंगे युगांडा से, वो भी बहुत जबरदस्त हमारे हीलर हैं और वो भी बहुत शानदार भक्ति ध्यान मेडिटेशन कराते हैं। और जब हम अफ्रीका के अंदर थे तो उन्होंने भी बहुत जबरदस्त कोटि की साधना की है। तो अंजनी जी होंगे तो अभी अनम्यूट होकर के अपने को 5-10 मिनट संबोधित करेंगे, उनको अनम्यूट तो कर दिया है। तो कहने की बात है कि कल, परसों और नरसों, शुक्र शनि रवि तम नहीं मिलेंगे, सीधा सोमवार को मिलेंगे। और आखिरी जो 3 दिन है, 3 दिन के अंदर सबसे पहले हमें हमारा वास्तु जो है वो शुद्ध करना है, और वो भी भक्तामर हीलिंग से कैसे करे, तो उसका सीधा सीधा पॉइंट मैं आप सभी लोगों को लिखाने वाला हूं कि भक्तामर की ऊर्जा से आप कोई भी यंत्र रखे बगैर, कोई भी तोड़े बगैर, कौन सी दिशा में मुख रख करके क्या बोलना है, वो सोमवार को मैं आपको लिखाऊंगा। लेकिन आपके पास आपका प्लान रेडी होगा, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, तो ये पूरा जो है आपको रेडी कर लेना है। तो वो हम सीखेंगे। फिर सेल्फ हीलिंग का जबरदस्त पावरफुल जो सिंबल्स है, कुछ जो गाथाएं बची हुई है, कुछ चक्र के भक्तामर के मंत्र है, और इसी प्रकार से आखिरी में आप सभी के ऊपर ऐसा पावरफुल एट्यूटमेंट कि आप भले हमारे से हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हो, लेकिन एक एक व्यक्ति को आंख में से दर दर आंसू, दिव्य अनुभूति, दिव्य साक्षात्कार हो सकता है। तो उसी श्रृंखला के अंदर अब अंतिम चरण के अंदर हमने गाथा को समझ लिया, हमने रुद्धि को समझ लिया, हमने मंत्र को समझ लिया, कैसे उपयोग करना है वो समझ लिया, दिशा का विज्ञान समझ लिया। जब कभी भी जाप करने के लिए बैठो तो 3 दिशा सर्वश्रेष्ठ है। मैक्सिमम कोशिश करें कि आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा पूर्व दिशा में बैठ करके, पूर्व दिशा में अपना मुख होना चाहिए। धन चाहिए, पदोन्नति चाहिए, घर के अंदर स्थिरता चाहिए, पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, तो कि मनी के रिलेटेड एनर्जी चाहिए, तो उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा में बैठ करके जाप और हीलिंग करे, और ईश्वरीय के साथ अनुसंधान करना है, तो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। और 2 सूत्र बहुत बोले। यदि आपको लग रहा है कि हमने बहुत सारा जाप कर लिया, बहुत सारी प्रेयर कर दी, पर काम नहीं हो रहा है, तो रोज सुबह में घर के अंदर, सुबह में, शाम को, दोपहर में, घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां पर 2 सूत्र, जावंती चैयाइम उड्डेय तिरियलोय, ब्रह्मांड में जितने भी जिन मंदिर है, ब्रह्मांड में जितने भी जिन प्रतिमा है, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। 1 मिनट में ये सूत्र बोलते हो और खाली हाथ जोड़ते हो, करोड़ों जिन प्रतिमाओं को प्रणाम करने का महालाभ और प्रचंड महापुण्य, कि आपकी काम करने की जो गति है वो 4 गुनी, 6 गुनी, 8 गुनी बढ़ जाएगी। तो पहले नंबर का सूत्र है जावंती चैयाइम,
और दूसरे नंबर के अंदर सब कुछ है लेकिन सहनशीलता नहीं है। कोई थोड़ा बोलता है और मगज फट जाता है, कोई थोड़ा बोलता है अपना चेहरे का मोरल डाउन हो जाता है। तो हम सदा प्रसन्न रहे, हम सदा हंसमुखे रहे, उनके लिए साधु भगवंत का ध्यान, जावंत के विशाहु बरहे रवय महाविदेहेय। ब्रह्मांड में जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत है, रोज तो आप सभी उपासना में जा नहीं सकते हो, रोज तो सभी गुरुदेवों को गुरु वंदना कर नहीं सकते हो, लेकिन भगवान की अनन्य कृपा देखो, मात्र ईशान कोने में रहकर के सूत्र बोलते हो तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत है उनको मथायण वंदामी, उनको गुरु वंदना का लाभ, और ये करने मात्र से हमारे बॉडी में सहनशीलता, समता, समझने की स्थिति बढ़ जाती है। आप सब लोग पढ़ रहे हो, साथ साथ में हमारा सभी का सौभाग्य है, कई सारे साधु भगवान, कई सारे साध्वी जी भगवान ये भक्तामर हीलिंग कोर्स सीख रहे हैं। हमारा आगे आने वाला जो चातुर्मास है उसमें कितने सारे साधु साध्वी जी भगवंतों ने अभी से रजिस्ट्रेशन करा दिया है कि हम लोग करते तो बरसों थे, लेकिन जो जैन अनुष्ठान के साथ जुड़ने के बाद जो अनुभव होता है, तुरंत खुशी का अनुभव, धर्म का पहला प्रभाव, उपसर्गा अक्षय में अंते, पहले नंबर में तो उपद्रव शांत सटाक करके हो जाए, उपसर्गा अक्षय में अंति छिद्यन्ते विघ्न वल्लय, कितना भी बड़ा विघ्न का बादल है उसको तोड़ने का सामर्थ्य भक्तामर हीलिंग में है। मान लो कि आपके उपसर्ग दूर नहीं हुए, आपके विघ्न के बादल भी दूर नहीं हुए, तो आखिरी चीज तो 100% होगी, मनः प्रसन्नता में थी। ये क्लास की इंतजारी पूरी लाइफ टाइम आपको रहेगी। 5:15 बजे से इंतजार करते कब क्लास चालू हो, मैं कैसे भक्तामर गाऊं, कैसे मैं भक्तामर सुनूं, आज क्या नया सीखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव गणधर भगवंत विरचित जैन धर्म के सूत्रों का है। तो अवश्य में मैं चाहता हूं कि आपकी मुस्कान और बढ़े, आप ज्यादा हेल्दी बने, स्वस्थ बने, मस्त बने, और पूरे विश्व में एक एक लोग ऐसा संकल्प करे कि मैं 100 लोगों को भक्तामर सिखाऊंगा। गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के, कोई मुझे सुने नहीं सुने। जब हमने भी शुरुआत की थी तो हमें भी कोई सपोर्ट नहीं करता था, हमें भी पता नहीं था कि इतने सारे लाखों लोग हमारे साथ में जुड़े थे, लेकिन जैसे शुरुआत की तो ऐसा कारवा बना, ऐसा सहयोग मिला, ऐसे रेखा बेन, लता बेन, दिशा बेन, सभी लोग, हमारे मीना बेन, जिससे जो होता था, जिससे पैसा हो सकता था उन्होंने पैसों से हमें सहयोग दिया, जो हमें सहयोग दे सकते उन्होंने अलग अलग प्रकार से कई सहयोग दिए, और आज ये इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया है। 12वें दिन के बाद आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि मैंने मेरे जिंदगी के अनमोल 12 घंटे मैंने आपको दिए हैं, तो आप मुझे रिटर्न में क्या दोगे। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि जहां पर भी आप रहते हो वहां पर कम से कम 2, 5, 10, 25 लोगों को भी ये सिखा दो, तो हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है परिपूर्ण हो जाएगा। तो कल आप सभी लोगों को आपके घर का मुख्य दरवाजा, प्रश्न सभी लोग लिख लीजिए, मुख्य दरवाजा कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में सर रख करके सोते हो, किचन कौन सी दिशा में है, रसोई बनाते हो तो सामने कौन सी दिशा आती है, जितने भी वास्तु, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत अगत्य के हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वास्तु हमारा जिन मंदिर है, और इसीलिए कितना भी व्यक्ति हारा हुआ है, कितना भी व्यक्ति टेंशन में है, लेकिन जैसे ही मंदिर में जाता है वो तुरंत स्वस्थ हो जाता है, हंसने लग जाता है, एक आशा की उम्मीद खड़ी हो जाती है। तो हमें हमारा घर को आनंददायी बनाना है, और वो भी भक्तामर हीलिंग से। तो मैं आप सभी लोगों को एक पावरफुल भक्तामर का अद्भुत वास्तु यंत्र भी देने वाला हूं, और वास्तु के लिए म्यूजिक थेरापी भी आपको देने वाला हूं। तो सोमवार को वापस हम सभी लोग मिलेंगे। आइए, हमारे अंजनी जी जो युगांडा से, अफ्रीका से जुड़े हुए हैं, उनको भी 2-5 मिनट सुनते हैं, और उसके बाद आप सभी लोगों के मन में जो जो भी अभी तक पड़ा है उनके बारे में जो जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को लेते हुए आज की यात्रा हमारे यहाँ पर खत्म करते हैं। 7:30 बजे से हैदराबाद के अंदर खास करके बहुत पावरफुल एक हीलिंग सेंटर, 300 दिन से वहां पर हीलिंग चलती है, तो वहां पर 7:30 से 9 बजे का एक स्पेशल टॉक शो रखा गया है। तो वहां पर भी जो भी हैदराबाद के लोग हैं और जो भी जिनको समय की अनुकूलता है, तो उसमें भी आप सभी लोग जोड़ सकते हैं। प्रणाम अंजनी बेन, केम छो? प्रणाम, केम छो तमे? बोलो। खूब खूब अनुमोदना जैन अनुष्ठान के ने
આટલું બધું તમે શીખવાડો છો અહીંયા યુગાન્ડામાં એ લાભ મળ્યો છે અમને બહુ હેપી થયા છે એની માટે ને હવે વધારે ને વધારે આવવા મનશે આની માટે યુગાન્ડાથી કેટલા લોકો જોડાણા છે? મને લાગે 5 કે 6 તો છે ફોર શ્યોર. બીજા હું શ્યોર નથી આમાંથી. મમ્મીને વધારે ખબર હશે કેટલા જણા અહીંયાથી બીજા છે, પણ 5 ને 6 જણનું મને ખબર છે. બરાબર છે. રોજ આવો છો ક્લાસમાં તમે? હા રોજ આવીએ છીએ. તો તમે આટલું બધું મેડિટેશન કરો છો, પેલા 2 મિનિટ તમારો પરિચય આપો, તમે કોણ છો એટલે લોકોને ખ્યાલ આવે વિશેષ. કેટલા હીલિંગ તમે બધાને શીખવાડો છો અને કેટલી જબરદસ્ત કોટીની સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈનમાં તમે સેવા આપી રહ્યા છો. ઈ બોલું ઈ પહેલા મને એક પ્રશ્ન છે. તમે આ ચક્ર હીલિંગ કર્યું, તમે 7 ચક્રનું આપણે કરાવ્યું, એમાં બીજા 5 ચક્ર જે છે 12 ચક્રનું, એમાં આપણી પાસે છે કઈ મંત્ર? દરેકના મંત્ર છે. ટોટલી આપણી પાસે 116 ચક્રોનું મંત્રનું લિસ્ટ છે. તમે ઈ શેર કરી શકશો? ઈ એટલીસ્ટ 12 ચક્રનું આ ગ્રુપ સાથે તમે શેર કરી શકશો તો લોકોને બી લાભ મળે કે આપણે આગળ જતા. તમે ગોલ્ડન લાઇટ નું કહેતા હતા, મારું પોતાનું એક્સપિરિયન્સ છે કે આપણે 12 ચક્ર આપણે ઇન્ટિગ્રેટ થઈ જાય તો એ જે ગોલ્ડન લાઇટ જે છે ને એ જલ્દી આપણે દેખાય છે, જલ્દી એમાં આપણે ઇન્ટિગ્રેટ થઈ જાય છે. 100% 100% બેન. તમે શેર કરી શકશો આ ગ્રુપ સાથે તો બધાને લાભ મળે એમાં. પાકું બેન. થેન્ક યુ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. અત્યારે શેનું મેડિટેશન કરો છો અંજલિબેન રોજે? 12 ચક્રનું જ કરાવીએ છીએ અમે ને ગોલ્ડન લાઇટ નું કરાવીએ છીએ. અને યુગાન્ડામાં આપણું સેન્ટર ચાલુ છે? જૈનનું નહીં, તમે જે કરાવો છો બધું એનું સ્ટડીનું? હમણાં તો બધી ઓનલાઈન છે. અમે પ્યોર લોકડાઉનમાં છે. અહીંયા કઈ મૂવમેન્ટ નથી, કાંઈ નથી, એટલે ટોટલ લોકડાઉનમાં છે. ઓનલાઈન યોગા ને મેડિટેશન થ્રુ કરાવીએ છીએ અમે. ચલો, ખૂબ પ્રણામ. ખૂબ જય જિનેન્દ્ર. આ લતાબેનની દીકરી જે જોરદાર અને આફ્રિકાની અંદર અમને બહુ સપોર્ટ આપેલો. ઘરે અમે લોકો જ્યારે મેડિટેશન કરાવવા માટે જતા હતા ત્યારે બેન સાથે આવે, બધું શીખવાડે અને એમના ઘરે પણ બહુ સુંદર મજાની શિબિરનું આયોજન કરેલું હતું. એકવાર જોરદાર તાલીથી આપણે બધા લતાબેનનું અને અંજલિબેનનું સ્વાગત કરીશું. ખૂબ પ્રણામ બેન. બોલો પ્રિયંકા જૈન. प्रणाम। जी प्रणाम। आज मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। मुझे पूछना है कि आपने कहा था पेट, बुखार और पतला शरीर के लिए मणिपुर चक्र और एक और कौन सा चक्र बोले थे? किसके लिए? ये सारे रोग हीलिंग के लिए, सारे चक्रों के लिए जो ये पूरा लिस्ट है वो आपके पास आ जाएगा। बराबर? हाँ। और मुझे एक बार वो फिंगर पे कौन कौन से मंत्र है वो भी एक बार देखना था, वो भी मिल जाएगा? में डाला हुआ है। सभी लोगों को खास विनंती है कि जैन अनुष्ठान का सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब आप डाल कर लीजिए, तो ये 12 दिन के बाद भी जो हमारा खास रिसर्च आएगा तो वो सारी चीजें आपके पास फटाफट आ जाएगी। बराबर? लीवर के ऊपर और मणिपुर चक्र के ऊपर काम करना है, पेट के लिए। और कमर के लिए आपने कहा था बैक पेन के लिए, तो कमर बैक पेन जहाँ पे अपने को है वहाँ पे हैंड रख के हीलिंग करना है, और खास करके मूलाधार चक्र के अंदर। बराबर? और इसमें मंत्र कौन सा? मूलाधार चक्र का मंत्र आएगा मंगलानंद सव्यसिम पदमम हवै मंगलम। सोमवार को मैं मूलाधार चक्र का डिटेल से लिखाने वाला हूँ। ओके जी 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 ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम। जय जय। प्रतीक्षा जी। प्रणाम गुरुजी। अच्छा, अभी जब 4 दिन की क्लास नहीं है तो ये जो अब तक सीखा है वो मिल सकता है कुछ? तो हम 4 दिन में उसका सब रिवीजन और वो सब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर देखिए, पहले आप डालिए भक्तामर हीलिंग 24 पॉइंट। बराबर? वो वीडियो आपके पास आ जाएगा। पंच तत्व से भक्तामर हीलिंग कैसे करे वो आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें रिलेटेड जो भी है वो यूट्यूब पे है। जितनी भी आपको अभ्यास करना है वो सारी चीजें हमने पहले से आपके लिए डाल दी है। ओके, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरु, आपके गुरु कौन है? हाँ गुरुजी। आपके गुरु कौन है? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी आज ही गौतम स्वामी जी को रखा है। बस जल्दी सबसे पहले शुरुआत जो है वो गुरु से होगी। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं बनाया है वो फटाफट गुरु बना ले। ठीक है? वैशाली बहन बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज मैं मेरे चैत्यालय में बैठी हूँ, तो मैं आशा करूंगी कि आप भी मेरे चैत्यालय के दर्शन करें। हाँ जी, कराइए। बहुत आदिनाथ भगवान जी है, ऋषभनाथ भगवान।
सभी लोग वहाँ 48 यंत्र भी डाले हुए हैं। खूब खूब अनुमोदन। हाँ, बस अब मैं चाहूंगी कि आपको भी आशीर्वाद मिल गया। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। है जन्मदिन है किसका? आपका जन्मदिन है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा जन्मदिन आज नहीं है, किसने बोला आपको? हाँ, हैप्पी बर्थडे। आपको भगवान ऐसी शक्ति दे कि हमें बहुत और अच्छे से अच्छे हीलर बनाए। बस चलो खूब खूब साता में रहना। जय जिनेंद्र। हैप्पी बर्थडे। साता में रहना है। हिनाबेन ओसवाल। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मुझे आपको ये पूछना था कि अगर हम लोग नौकार वाली नहीं यूज करते हैं, हाथ पे अगर हम नौकार गिनते हैं तो चलता है? हाथ से गिनना है बेन। फूल मार्ग नहीं, मतलब हाथ ही है, बराबर। जैसे हाथ पे ही हम लोग गिनते हैं। एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हाँ, नंदावर्त के हिसाब से। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और गुरुजी, आज जब आपने गुरु महाराज के बारे में आपने बताया और जब प्रार्थना हमने की, उस वक्त मुझे सिर्फ आंखों में से पानी पानी आ रहा था। बस क्या बात, अंदर एक अलग सा फीलिंग था। बहुत अच्छा था। अपने गुरु से आप कनेक्ट हो जाइए, बहुत आनंद आएगा बहन। हाँ, प्रणाम गुरु। प्रणाम। बोलो सिमी जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल रात को जब सोते हुए मुझे आपकी बात याद आई कि सीधा सोना, मतलब मैं इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे ये ईशान कोण से जैसे मुझे थोड़ा सा बरसात पानी का हो रहा है, जैसे बूंदे मेरे शरीर को टच कर रही हैं। बहुत देर तक ऐसा महसूस होता रहा, बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो ऐसे लग रहा था कि कृपा आ रही है। तो एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं शुरू से जब मैं समाई करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मेरे गुरु शिवाचार्य जी हैं, शिवाचार्य जी। तो मेरे को उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं तो सिमंदर स्वामी की बहुत ये कहती हूँ कि सीधे मुझे उन्हीं के पास जाना है, सिमंदर स्वामी जी के वहाँ पर की साधना में अपन कर रहे हैं। हाँ जी। तो मेरे को, मैं आदिनाथ की भी मतलब ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं कि मैं, वैसे तो तीर्थंकर है, उनको प्रणाम तो करते ही हैं, सब कुछ करते हैं, मन से कर रहे हैं सब कुछ। तो एक क्वेश्चन वैसे ही आता है तो कि मतलब आपने बोला था एक कि जहाँ पर एक गड्ढा खोदो तो एक ही जगह खोदो, तो जगह जगह मत खोदो। तो वो मुझे ऐसे लगा कि अभी जो वर्तमान में हम जी रहे हैं ना सभी के लिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा आदिनाथ परमात्मा का शरण लेना है, क्योंकि हम भक्तामर के प्रेमी हैं, बराबर। और हमको यहाँ से मृत्यु के बाद जहाँ जाना है वहाँ के लिए हमारे जो अधिष्ठायक परमात्मा है वो सिमंदर स्वामी जी भगवान है। हाँ, ठीक है। एक और चीज, आप गाथा नंबर बोलते हो 29, 28, उसके आगे क्योंकि कुछ डिफरेंट ना हो तो थोड़ा सा एक लाइन एक्सप्लेन कर देना, दिया करो, जिससे हमें क्लैरिटी हो। जैसे कल्पांत काल का आपने एक्सप्लेन किया था कि किसी ने पूरा आपके पास ये जितना भी है वो लिखा हुआ आ ही जाएगा बेन। अच्छा जी, किताब पूरी बनी हुई है वो, बराबर, तो आ जाएगा। लीना जी पुणे। हाँ, नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। હા, ગઈકાલે મેં મારી બેન અમદાવાદ રહે છે એને મેં વાત કરી આ બધી, એટલી રાજી થઈ ગઈ ને ગઈકાલે ને યુટ્યુબ પર બધું જોયું, મેં જે મારું બધું ફેર લખેલું છે એને મોકલ્યું, ખૂબ ખુશ થઈ ગઈ અને આજથી જોઈન થઈ, એટલે આમાં જોઈન નથી થઈ પણ કે હું યુટ્યુબ પર બધું રોજે રોજ જોઈ લઉં। સરસ સરસ સરસ। પ્રણામ ગુરુદેવ। પ્રણામ। જય जिनेंद्र। बोलो लता જય बेन। जिनेंद्र। लता बेन राखा। प्रणाम गुरुजी। પ્રણામ। ગુરુજી, આપણા એપ પર જે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે અને આદિનાથ ભગવાનના ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા છે, જે પણ વ્યક્તિ અનમ્યુટ થઈ આજુબાજુનો અવાજ બંધ રાખે એટલે બીજા લોકો શાંતિથી બોલી શકે। હા લતાબેન બોલો। એ જે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે એની માટે જે કંઈક વાંચવાનું છે એ ક્યાંથી વાંચવાનું? ઓન ધ સ્પોટ જ આપણે લખવાનું છે, તમારી મેમરી માટે છે, કોઈ તૈયારી વગર તમે કેટલા જવાબ આપી શકો છો એના માટેનું છે। ઓકે, જેને પણ હજી પણ ક્વેશ્ચન આન્સર બાકી હોય લખવાના એ સોમવાર સુધી સબમિટ કરી દે। સોમવારે સેકન્ડ રાઉન્ડ બીજા ક્વેશ્ચન આન્સર આવશે જેના તમારે જવાબ આપવાના છે। તમે અત્યાર સુધી આટલું બધું ભણેલા છો, એમાં કેટલું તમને યાદ છે આનું કોઈ આપણે લેવલ ચેક કરવાનું નથી, એટલે ઇઝીલી નીચે 4 ઓપ્શન્સ આપેલા છે અને ખૂબ તમે શાંતિથી આપી દો। ઓનલી ફોર એન્ડ્રોઈડ ફોન ની અંદર ટોટલી ફ્રી ઓફ ચાર્જ બધાએ જવાબ આપવાના છે। ઓકે,
તમે આપી દે બાકી જ રહેતા બેન? આપી દીધા છે. કેટલું રિઝલ્ટ આવ્યું? કેટલા % રિઝલ્ટ 47 આવ્યું? ઓનલી 47. કઈ વાંધો નહીં, હજી આપણે જબરદસ્ત પ્રયત્ન કરીશું. એની માટે જ કહું છું કે ક્યાંથી વાંચું, એની માટે પૂછતી. ચલો આપણે તૈયાર કરીએ છીએ. ઓકે યા અંજનાબેન બોલો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. કેમ છો ગુરુજી? સારું છે બધું? એકદમ બસ બધાનું સરસ. મને એ સવાલ પૂછવો હતો કે તમે જે સ્કિન પ્રોબ્લેમ માટે 31 નંબરની ગાથા કીધેલી વક્તામરની, બરાબર છે, તો એ કેટલી વખત એ ગાથા બોલવાની? 3, 6, 9 ના ફ્રીક્વન્સમાં બેન. અને એની સાથે રુધિરના મંત્ર એ પણ બોલવાનું? બધું સાથે, આખું સંપૂર્ણ સાથે જ બોલવાનું છે. ત્રણેય વસ્તુ સાથે બોલવાની? सब पूरा साथ में 369 का फॉर्मूला हमेशा याद रखना और मंत्र, रुद्धि और श्लोक सभी साथ में मिलकर बोलना. ठीक है? હા. અને બીજું કે તમે જે પેલા ક્વેશ્ચન આન્સર હમણાં આદિનાથ ભગવાનના જે આપ્યા હતા, હા, તો ઈ એક પૂરા થઈ ગયા, પણ તમે વારે વારે પણ આવું કરી શકો ખરા? ઓકે, સોમવારે બીજા પ્રશ્ન આવી જશે. બીજા આવી જશે એટલે આદિનાથ. હાજી. અરે વાહ, બહુ મજા અમે ભરી લીધું એ ક્વેશ્ચન પેપર. મેં કેટલું રિઝલ્ટ આવ્યું તમારું? મારા એમાંથી 30 માંથી 4 રોંગ ગયા. 86% ઉપર આવ્યું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચલો આપણે 4 રોંગ પડ્યા ને મને બહુ દુઃખ લાગી ગયું. હું સમજી ન શકી એમાં. કોઈ વાંધો નહીં, એમાં સાચો જવાબ તમને દેખાશે જ તે બેન. સાચો જવાબ શું છે? હા, એ બતાણો એટલે મને બહુ દુઃખ થઈ ગયું કે મને ખબર કેમ ન પડી કે આનો મીનિંગ શું હતો. એવું બધું કઈ આપણે એન્જોય કરો, આપણે જ્ઞાન વૃદ્ધિ માટે ભણીએ છીએ. ઓકે, અને આવું વારે વારે કરો, સવાલ જવાબ એ અમને બહુ ગમશે. થેન્ક યુ સો મચ. ચલો બોલો આપણે અંજનાબેન. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. મારે દિશા માટેનું જાણવું હતું. કિચન છે એ ઉત્તર તરફ દિશા તરફ જાય છે, એટલે જ્યારે કુકિંગ કરીને તો ઉત્તર તરફ જાય છે, તો કઈ દિશા? એ બધું તમે લખીને રાખો. આપણે સોમવારે આની જ બધી એકદમ ડિટેલ સાથે ચર્ચા કરવાના છીએ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ ગુરુજી. ચલો આપણે વૈશાલી બેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. હા ગુરુજી, તમે કીધું કે તમારા જે બી ગુરુ હોય તેને તમે આજ્ઞાચક્રમાં જુઓ. તમે ગુરુજી મેં તમને માન્યા છે, વાંધો નહીં ને ગુરુજી? હાજી, કોઈ વાંધો નહીં. પંડિતજી તરીકે માનો, ગુરુ તો કોઈ મારા સામે બનાવજો. ઓકે. પણ ગુરુજી હું તો પટેલ છું, મને એમાં કશું ખબર નથી, એટલા માટે મેં તમને વાત બી કરી. તમારા મારી સાથે કનેક્ટ રહેવાનું. ઓકે. હા, અને તમે મંત્ર માટે કહેતા હતા, તો મંત્ર પછી કયો? ગુરુ પૂર્ણિમાએ મંત્ર દીક્ષાનો કાર્યક્રમ આપણે રાખેલો છે. ઓકે, એટલે ગુરુવારે હે ને? ના, આ ગુરુ પૂર્ણિમા નહીં, જે અષાઢ સુદ 30 દિવસ પછી. ઓકે. હા હા, ઠીક છે, ઠીક છે. બોલો હંસરાજભાઈ. हंसराज जैन. हाँ सर, बोलो केम छो? 2 प्रश्न गलत हुए थे ना, फरमाओ. हेलो. हाँ, 2 प्रश्न गलत हुए थे, बाकी सब 2 प्रश्न गलत गए थे, बाकी सब सही थे जैन क्विज में. आपने एग्जाम दिया, उसमें 2 प्रश्न गलत. बहुत जोरदार, बहुत खूब अनुभव था. बस ऐसे दमादम एग्जाम सभी लोग देते रहे हैं, और अभी शॉर्ट टाइम में हमने एग्जाम किया, इसके लिए ओनली फॉर एंड्रॉइड फोन में है. हम जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि इसको आईफोन में भी स्टार्टअप कर दे, और बहुत जल्दी आईफोन में भी स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, बहुत बहुत प्रणाम. और बोलो मंजुला बेन. अनम्यूट થઈ જાઓ પહેલા. શું કેવું છે હંસરાજ ભાઈ? शाम को हैदराबाद वाली काम. मुझे व्हाट्सएप करना, मैं जूम आईडी भेज दूंगा. हाँ हाँ, ओके ओके. मंजुला बेन अनम्यूट થઈ જાઓ. ત્યાં સુધી કાશ્મીરા બેન. જય જિનેન્દ્ર. બોલો. काश्मीरा बेन बोलो. जय जिनेंद्र गुरुजी. जय जिनेंद्र. आपने आंसर क्वेश्चन का आंसर दे दिया. मेरे पास आईफोन है, मगर मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रही हूँ उससे. नहीं बना तो बहुत डिमांड आ रही है. लिखने में
लिखे हुए मिलेंगे तो हम प्रैक्टिस कर हाँ, सकते लिखे हैं। हुए भी आपको भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, जय जिनेंद्र। अभ्यास करते हो सारा 24 पॉइंट के ऊपर? हाँ, हर रोज पक्का? जब से आपने सिखाया तब से। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। चलो प्रणाम, जय और जिनेंद्र। उद्भुत मिशन वाला भी किया है, वो आपने कल बताया था ना, सिखाया था यूएसए में सब सारे वीडियो बना के सभी लोगों को उद्भुत भीषण का भेजना है। आज वीडियो ऑडियो सबके पास आ जाएगा और यूएसए में सबको सिखाओ दम लगा के, बराबर। वहाँ भी आपका ग्रुप होगा ना व्हाट्सएप का। अच्छा गुरुजी, बस आपके आशीर्वाद चाहिए। छाता मेरे ना, जय जिनेंद्र। मंजुला बेन बोलो। ध्यान देती हूँ ना, तो 4 सितारे से पूरा आकाश भर जाता है। पूरे कमर से पूरे आते हैं, एक पानी दिखाई देता है और 123 सेकंड करके दर्शन होते हैं जिसमें भगवान का नाम लेते हैं। उससे टाइम उनकी मुखिया आगे आ जाती है, ऐसे गुफा में जाके मुझे अपना घर में ही मिलता है। बराबर, कोई भी ध्यान के अंदर 24 भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अच्छी अच्छी अनुभूति हो रही है, उसका सरल मतलब है कि आपका जीवन या आपकी जो ओरा है वो पवित्रता की ओर धीरे 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 ज्यादा बढ़ रही है। तो बहुत खुशी की बात है। और ज्यादा से ज्यादा भक्तामर का जाप, भक्तामर की आराधना मंजुला बेन आप करते रहे। वैसे तो साधना बहुत आप करते हो, तो आपको बहुत और भी बहुत सारा लाभ हो, बराबर। और पर्सनल में आप मुझे फोन कर देना। थोड़ा आपका जो साउंड है ना प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फोन कर देना आप, ठीक है। चाहता मेरा ना बोलो दीपशिका जी। जय जिनेंद्र गुरुजी। गुरुजी मैंने भी जैन अनुष्ठान से फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों पेपर दिए थे। फर्स्ट लेवल का मुझे याद नहीं है, सेकंड लेवल में मेरे 80% बने थे, 24 आंसर मेरे सही थे 30 में से। अच्छा, बट शायद टाइम पर चूक गए। हाँ, 6 कहाँ पर चूक गए? पता नहीं सर, याद थे बट वो माइंड से एकदम स्लिप हो गए। कोई दिक्कत नहीं, कोई और दिक्कत नहीं। गुरुजी मैं ये पूछ रही थी, आज आपने बताया था माइग्रेन में एक आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र और विशुद्ध चक्र से भी करना है ना? विशुद्ध चक्र भी करना है मेरे। हाँ, तीनों चक्र पे करना है। और गुरुजी एक मेरे साथ अभी अनएक्सेप्टेड, मैंने मतलब मेरी नानी आई थी अभी फ्राइडे को, वो 85 अबो है, उनको दिल्ली से वो अकेली आई थी गाड़ी में, तो उनको फीवर आ गया था। तो मैंने उनकी उवसग्रम पाठ से और नाथनम कदाचित वो वाली भक्तांबा की 70वें नंबर वाली गाथा और रिद्धि और शुद्धि मंत्र किया था। उनको 1 घंटे में बिल्कुल ठीक हो गई और आज उनको आए हुए 4-5 दिन हो गए। शी इज परफेक्टली ऑलराइट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो बस इसलिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें भक्तांबर काव्य सिखाया, मतलब बहुत अच्छा अनुभव हुआ मुझे उससे। बोलो आदिनाथ भगवान ने की, इसी तरह जबरदस्त सेवा करते रहो। हाँ गुरुजी, मैं 24 वो पॉइंट वाला भी गुरुजी मैंने वीडियो भेजा था आपको, और मैं उसकी रोज साधना कर रही हूँ गुरुजी। और कहीं त्रुटि हो तो प्लीज आप मुझे वापस एक बार बताइएगा, तो मैं जो मुझसे गलत हुआ मैं सही करने की कोशिश करूंगी। जी जी, थैंक यू, बहुत जय जिनेंद्र गुरुजी। बोलो रमीला बेन। આપણે ગુરુજી પ્રણામ ગુરુજી, મારે પૂછવું હતું કે છે ને, તો આપણે એક જ બેઠકમાં સંકલ્પ કરી અને ભક્તમરના જી આપણે ઓલા ચક્ર શુદ્ધ કરવા એ કરવાનું, નૌકાર મંત્રનું કરવાનું, 5 જે તત્વના 5 આંગળી ઉપર છે એ બધું એક જ વખતની અંદર બેસી અને ઈ કરીએ તો ચાલે કે ના બધું અલગ અલગ વખતે કરવું? ના ચાલે ને, આપણા સમયની અનુકૂળતા હોય બેન, આપણી ભાવધારા વધે એ રીતે કરવાનું। અચ્છા, હા, કારણ કે હું એક સાથે એક જ વખતમાં કરું છું ને, હું પછી કઈ ગલત તો નથી કરતી ને એટલા માટે। एकदम परफेक्ट છે। હા બેન, अच्छा, खूब सरस। बोलो चित्रा बेन। गुरुजी प्रणाम। मेरे को हम लोग स्थानकवासी हैं, मेरे पास बाक्ष नहीं था तो माला पे हमने कुछ नहीं किया, आपका सिर्फ आशीर्वाद है तो वो चलेगा? हाँ चलेगा। ऐसे वो सकर वाला जो 5 बार की जो है ना, ऐसे 5 बार हाथ घुमा के उसको हाँ, वो ऐसे कर देना। हाँ, तो वो मैं अपने आप को भी हीलिंग कर सकती हूँ उससे, उवसगर हमसे? 100% बेन कर सकते हो। और हमारे जो आचार्य हैं शिव मुनि जी, हमने उनका ध्यान किया था तो वो ठीक है? एकदम परफेक्ट, जबरदस्त, महासाधक है वो तो। अच्छा ठीक, साता मेरे ना। प्रणाम गुरु। प्रणाम। केतकी बेन बोलो। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। મને આ પૂછવું હતું, ઓલું હમણાં તમે છેલ્લે જે લખાવ્યું ને ઓલું સૂત્ર જાવંત ચેઈ
એ મારું લખાયું નથી બરોબર. કઈ નહીં, બે પ્રતિક્રમણના સૂત્ર ગૂગલમાં નાખશો ને એટલે બે પ્રતિક્રમણના સૂત્રમાં આવશે જાવંત કેવી સાહુ અને જાવંતી ચૈયાઈમાં. આ બંને સૂત્ર બોલવાથી પ્રચંડ પુણ્યનો બંધ થાય છે. ઓકે, બસ આટલું જ બોલવાનું. એટલે ઈ પૂરા ઘરમાં જ્યાં વાસ્તુ દોષ હોય ત્યાં 4 લાઈનના બંને સૂત્ર છે એટલે તમે નેટ ઉપરથી મળી જશે. ઓકે બેન? હા હા ઓકે ઓકે. સાતામાં રહેજો. જય જી. બોલો રશ્મિકા બેન. હા, જય જીનેન્દ્ર ગુરુજી. જય જીનેન્દ્ર. મને એ પૂછ્યું છે, કાલે તમે દવાની ડબ્બી ઉપર જે પેલું ત્રિકોણ ને લગાવવાનું કીધું તું ને, તો મારે દવાના ડબ્બા ઉપર તો અમે આજે લગાવી દીધું, પણ હું દરરોજની દવા છે ને આવી ડબ્બીમાં ભરીને ખાઉં છું. તો એ ડબ્બી એના ઉપર પણ એ છે ને પેલી નાની નાની ડબ્બીઓ છે, તો પેલી ખોલતા ના ફાવે ને ઉપર લગાડીએ તો. કોઈ વાંધો નહીં, તો મોટા મેઇન ડબ્બામાં લગાવી દો. ઓકે, હવે આપણે દવા બધી ફેંકી જ દેવાની છે. મેઇન ડબ્બામાં તો લગાડી દીધું, પણ આ જરા મારે જાણવું હતું કે દરરોજની શું અઠવાડિયાની ગોળી અમે કાઢી લઈએ છીએ. મને પેલું બરાબર ઇંગ્લિશ મને એટલું બધું આવડતું નથી, એટલે મારી વહુ મને કાઢી દેશે બધી. તો એ ડબ્બા ઉપર પણ લગાવવું જરૂરી છે એમ? ના, જરૂરી નથી. હવે ચલો એ એક મેઇન ડબ્બા ઉપર લગાવી દો ને. આપણે તો 108 વખત દવા લેતા પહેલા બોલવાનું છે કે હું પૂર્ણ સ્વસ્થ છું અને મારી અંદર પ્રચુર માત્રામાં આદિનાથ ભગવાનની ઉર્જા આવી રહી છે. આ બધા ડબ્બા ફેંકી દેવાના છે. ઓકે, દવા વગરની જિંદગી, સ્વસ્થતા સાથેની આપણે જિંદગી જીવીશું. ઓકે, આજે તમે નવકાર વાળી ઉપર જે વાસક્ષેપ મુકાયો એ વાસક્ષેપ હવે ભેગો કરીને પાછો એક ડબ્બીમાં મૂકી દેવાય. એ ડબ્બીમાં મૂકી દેવાનો, રોજ માથા ઉપર પણ તમે લગાવી શકશો. હો બેન? હા હા, ઠીક છે. ચલો, જય જીનેન્દ્ર. હા, મોટો વાલે બોલો બેન. મારે એક વાત કરવી હતી સાહેબ. બોલો ને બેન. ગુરુજી પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. હા, હજુ હું પહેલી વખત જ આ જોઈન થઈ છું આમાં, પણ મને અનુભવ કાલે બહુ સરસ થયો. મને એકદમ કાલે શરદી થઈ ગઈ હતી. મને સંધિવાની પેશન્ટ છું. કાલે એકદમ શરદી થઈ ગઈ હતી ને 1 કલાક સુધી નાકમાં શરદી ને બધું રહ્યું ને પછી 10 મિનિટ પછી મેં ભક્તામર ચાલુ કર્યું ને સાંભળ્યા પછી મને બધું એકદમ મટી ગયું. એને પાણી પીધું બધું મટી ગયું તો સરસ થઈ ગયું પાછું. બસ હવે મેક્સિમમ જબરદસ્ત બેન ભક્તિ વધે તો જેટલી વધી શકે એટલી કરવાની. બધું થતું નથી મારાથી. મારે રૂમેટો આર્થરાઇટિસ ની પેશન્ટ છું. આખા શરીરે રૂમેટો આર્થરાઇટિસ છે. ધીમે ધીમે શરૂઆત કરો. ઓકે, હું એકલી જ રહું છું એટલે બધું કોઈ હેલ્પ કરી શકે એવું નથી ઘરમાં. જેટલી પણ થઈ શકે એટલી આરાધના કરો. ઓકે, ચોક્કસ આવજો. જય જીનેન્દ્ર. બોલો લતાબેન બાગાણી. પ્રણામ. સુખ શાંતામાં રહેજો. બહુ લાંબી રજા પાડી દીધી છે. બસ ભગવાનની કૃપા છે. હા બોલો लताबेन बागानी बोलो। आपका आभारी है हमारा। आप क्या हैं? आज किया गुरुपद का ध्यान किया था? का ध्यान किया था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब अंदर से ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मतलब आंसू निकलते ही जा रहे थे। बस 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 बहुत खुश हुई मैं। बहुत ही मतलब इतना अच्छा लग रहा था, अंदर से लग रहा है कि गुरु से मैं मिल रही हूँ। मैंने गौतम प्रभु को ही गुरु माना है और आपको गुरु माना है। बहुत बढ़िया और बहुत सब आगे बढ़िए। आपका आशीर्वाद है, पूरा परिवार आपसे जुड़ा। तो साधीनाथ भगवान सबसे पहले 4-5 दिन में जो मैंने जरूरी गाथाएं बताई है वो सारी गाथा आप फटाफट सभी लोग सीख लेना, ठीक है? क्योंकि सीखने के बगैर अब सुनना नहीं, अब बोलना है बराबर, और बोलोगे तो बराबर काम होगा। रूपल बहन बोलो शू केवू छे? किया भक्तामर पाकू कर नाखજો लता बेन, ठीक है? बोलो रूपल बहन। પ્રણામ। મારી બેબીને ચશ્માના નંબર બહુ છે, તો એને હું આ ચક્ર મેડિટેશન કરાવું કે 3 નંબર 5 નંબરની ગાથા રુદ્ધિ મંત્ર સાથે કરીને કરાવડાવું એને? હા કરાવડાવજો। એટલે ગાથા જ કરાવ ને? ગાથા કરાવવાનું, રક્ષા કવચનું પાણી પીવડાવજો, બરાબર છે? અને એને ભક્તામરની 5મી ગાથા। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ ગુરુજી। તમારે જો ક્યાંથી છો તમે? હું અમદાવાદ સાબરમતી। સાબરમતી, સરસ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ચલો બધા આવી ગયા છે? રેખાબેન આવ્યા છે? નથી,
ચલો બધાને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ જય જિનેન્દ્ર. સોમવારે આપણે મળીએ છીએ. ઇન્ડિયા વાળા જેટલા પણ લોકો છે એ કાલે સવારે 10 થી 11 ટાઈમ મળે તો જૈન અનુષ્ઠાન ફેસબુક ઉપર આવી જજો. આફ્રિકામાં કોઈ વહેલા મોર્નિંગમાં ઉઠી ગયા હોય તો 5 આચાર્ય ભગવાન અલગ અલગ ગુરુદેવોના પાવન સાનિધ્યની અંદર કાલે ભક્તામર મંત્ર દીક્ષાનો આપણે અદ્ભુત સાધના રાખેલી છે. એ સાધનાની અંદર આપણે બધા જોડાશું, ભક્તિ કરીશું, સાધના કરીશું અને આપણને બધાને ખૂબ 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 આપણને लाभ થાય, प्रैक्टिकल अनुभूति થાય એવો આપણે બધા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. ओके, चिन्नाग्ना विरुद्ध आज की पूरी शिविर में बोला गया हो मन वचन काया करे मिच्छामि दुक्कडम उपासक गायक क्षयमयंति जितेन्द्र विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता में पूज्यमान जिनेश्वर सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम. બધાને ખૂબ 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 પ્રણામ.